हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेंगे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस 11th स्टैंडर्ड का। इसके पहले के वीडियो में हम फीचर्स, ओरिजिन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ले चुके हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे अकाउंट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। अब इसके अंदर हम कौन से पॉइंट्स कवर करेंगे। मैंने आपको ट्रिक्स भी बताए हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे याद रखना है आपको, तो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। पहला पॉइंट है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, एडमिनिस्ट्रेटर, कस्टोडियन ऑफ सेक्रेटरी सेक्रेट इंफॉर्मेशन, देन कॉरेस्पॉन्डेंट, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, conducting meetings, link between management and staff, fulfillment of secretarial standards and secretarial audit. In modern times, a secretary has greater status and importance in an organization. This is because of the ever-changing and ever-ending demands of today's business world. अभी आज का जो दौर है उसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पर ये जो सेक्रेटरी होता है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, खास और बड़ा रोल होता है। इसे एक अलग स्टेटस, बहुत ही मींस एक स्टैंडर्ड लेवल का, हाई लेवल का स्टेटस कहा जाएगा इसे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो पोजीशन जो उस ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी का जो पोजीशन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इज बिकॉज ऑफ द एवर चेंजिंग एंड एवर एंडिंग डिमांड्स ऑफ टुडेज बिजनेस। अब ऐसा उसका जो पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि आजकल का जो बिजनेस वर्ल्ड है वो बहुत ही फटाफट और तेज़ी से चेंज हो रहा है, उसकी डिमांड्स बदल रही है, जिसका अप टू डेट नॉलेज सेक्रेटरी को, एक कंपनी सेक्रेटरी को होता ही है। तो इसके वजह से उसके आइडियाज़ को लेकर, उसके टैलेंट को यूज़ करके हम हमारा बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए इस कारण से ही सेक्रेटरी का पोजीशन बहुत ही अहम है, वाइटल है। तो चलिए देखते हैं उसके इम्पोर्टेंस और ब्रीफ में पढ़ते हैं। पहला है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। ये मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया है इसके बारे में। चलिए और जानते हैं। द सेक्रेटरी एडवाइसेस the superiors on various important issues and assist in finalizing decisions on various issues. अगर कोई खास टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है तो उसके अंदर एक सेक्रेटरी की एडवाइस बहुत ही अहम रखती है। वो अपने जो सुपीरियर्स होते हैं, अपने जो बॉस होते हैं, उनको वो एक खास और इम्पोर्टेंट एडवाइस देने में, कोई डिसीजन फाइनलाइज करने के लिए बहुत ही उसका नॉलेज काफ़ी यूज़ कर सकते हैं वो उसके बॉस लोग, सुपीरियर लोग। इसका ये मतलब है द व्यूज़, ऑब्जर्वेशंस एंड ओपिनियंस ऑफ द सेक्रेटरी आर ऑलवेज कंसिडर वैल्यूएबल व्हाइल टेकिंग अप्रोप्रिएट पॉलिसी डिसीजन. The secretary provides able guidance to the management and helps to achieve expected growth of the business. अभी इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। सेक्रेटरी होता है, उसे लेटेस्ट नॉलेज के बारे में हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए और उसका जो नॉलेज है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका इस्तेमाल करके जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो पॉलिसीज़ डिसाइड कर सकते हैं जो कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. Secretary provides able guidance to the management and helps to achieve expected growth of the business. उसके इस मदद की वजह से हमारे बिजनेस को काफ़ी लाभ पहुंच सकता है, काफ़ी फ़ायदा पहुंच सकता है, जिससे कि बिजनेस ग्रो करे. एडमिनिस्ट्रेटर, सेकेंड पॉइंट. ओके, एडमिनिस्ट्रेटर. अब हम ये देखेंगे. A secretary looks after the routine office or administration of the organization. Secretary handles efficiently routine as well as executive duties of the organization. जो सेक्रेटरी होता है उसे डे टू डे ऑफिस मतलब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड मतलब क्या होता है? आप देखोगे जब भी कहीं जाते हो आप तो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है.
अब ये जो डिपार्टमेंट होता है, इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे ऑफिस। ऑफिस में जो भी पेपर वर्क होता है, जो भी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, बहुत ही मतलब मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऑफिस में ही होती है। आप स्कूल में चले जाओ, आप कंपनीज में चले जाओ, आप सोसाइटी में चले जाओ, एक ऑफिस होता ही होता है। दैट्स नोन एज एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, उसका देख रेख कौन करता है? सेक्रेटरी। जो रूटीन ड्यूटीज लाइक ऑफिस में, अभी सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है? रूटीन ड्यूटीज लाइक ऑफिस मैनेजमेंट। ओके, ऑफिस को मैनेज करना प्रॉपरली। देन सेकंड क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट इशू। कोई लीगल केस चल रहा है, या फिर कुछ भी इम्पोर्टेंट कंपनी से रिलेटेड लीगल पेपर्स हो गए, या फिर उनका बैलेंस शीट हो गया है, उनका जो भी फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड या एसेट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, सेक्रेटरी को उनके पेपर्स को बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अप टू डेट रखने के लिए, उनको प्रॉपर रखने के लिए वो भी एक काम होता है। देन अटेंडिंग विजिटर्स, कोई ना कोई आता है, कोई नया बंदा, कोई बिजनेस प्रपोजल्स लेकर आते हैं, कोई कुछ डिस्कशंस के लिए आते हैं, तो उनको प्रॉपरली अटेंड करना अच्छी तरह से, ये सेक्रेटरी का काम होता है। आर हैंडल्ड बाय सेक्रेटरी एफिशिएंटली। Secretary also handles the executive duties like assisting policy formulation, ये हमने पहले पॉइंट में भी पढ़ा। ओके, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में ये वाला। देन प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स, वो भी मैंने बता चुकी हूँ। प्रिपरेशन ऑफ प्लान, कोई खास प्लान और लेना है, कोई डिसीजन लेना है, या कोई प्लान ऑर्गेनाइज करना है जिससे कंपनी को फ़ायदा हो, वो भी सेक्रेटरी देखता है। देन सुपरविजन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, अभी प्लान तो बना लिया, लेकिन इस प्लान के ऊपर वर्क करना भी तो ज़रूरी है, इज़न्ट इट? तो प्रॉपरली वर्क करने का, उसको एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि प्रॉपरली उसको जैसे पेपर पे तो प्लान बना लिया, लेकिन एक्चुअली में वो अच्छी तरह से सक्सेसफुली बन जाए, तो वो काम भी सेक्रेटरी का होता है। देन नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट पे अब हम जाएंगे। आई होप आपको समझ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं आप नीचे। कस्टोडियन ऑफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, इसके बारे में देखते हैं। सेक्रेटरी इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, secretary has access to confidential and crucial information related to the organization। secretary जो होता है, ये सभी ऐसे सीक्रेट्स और जानकारियाँ एक सेक्रेटरी को होती है, जो कि अगर लीक हो गई तो बिजनेस या तो बंद भी हो सकता है, या उससे बहुत हैवी लॉस भी पहुंच सकता है। तो सेक्रेटरी जो होता है, उसके पास सारी इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के पास होती है, और ये उसका ड्यूटी है कि वो उन इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल ही रखे, लीक आउट ना करे। सेक्रेटरी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये हमने पहले 2 पॉइंट्स में भी पढ़ा। ऑल सच इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन कॉन्फिडेंशियल, ये भी मैंने आपको बताया। कॉन्फिडेंशियल चीज़ उसको पता है, तो लेकिन ये उसका ड्यूटी है कि वो उन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल ही रखे, उन्हें लीक आउट ना करे, ताकि बिजनेस को लॉस ना हो। Secretary guards the secrets of the organization and does not disclose it to anyone unless required and authorized to do so। वो जब तक उन्हें इंफॉर्मेशन को लीक आउट नहीं कर सकता है, जब तक उसका जो अथॉरिटी है, अथोराइज्ड पर्सन उसके ऊपर जो है, बॉस हो गया या ओनर हो गया, जब तक वो परमिशन नहीं देता है, तब तक वो लीक आउट नहीं कर सकता इंफॉर्मेशन। Therefore, secretary is often referred to as confidential officer। ये आपको किसी भी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखिए। ओके, सेक्रेटरी क्या होता है? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। नेक्स्ट, अब हम फोर्थ पॉइंट पे जाएंगे। कोरेस्पोंडेंट, द सेक्रेटरी इज अ correspondent of the organization and is therefore responsible for inward and outward correspondence। Okay, secretary conducts correspondence between members, directors, banks, insurance companies, registrar, government authorities, customers, etc। The secretary is a correspondent of the organization। correspondent का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को इनवर्ड एंड आउटवर्ड लाइक अगर कोई इंसान आता है कुछ जानकारी या इंक्वायरी करने के लिए,
तो सेक्रेटरी का ड्यूटी होता है कि उसे प्रॉपरली पूरी तरह से जो भी वो इंक्वायरी कर रहा है सेटिस्फैक्टरीली उसको पूरा जानकारी दे। और कुछ लेटर्स है जो कंपनी के थ्रू कहीं बाहर जाना है ज़रूरी है, लाइक बैंक्स को, डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, जो भी कंपनी से रिलेटेड है उनका जो कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन लेना, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को, रजिस्ट्रार को, तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोवाइड भी करे और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो प्रॉपरली निकाले भी। ओके, नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट पे। आई होप आपको ठीक तरह से समझ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, कोशिश करूंगी। तो चलिए 5th पॉइंट पे बढ़ते हैं। लीगल compliance officer. The secretary has to ensure proper and timely legal compliances in all activities of the organization. Secretary has to perform various statutory duties. Secretary has to maintain books, registers, etc. As prescribed by Companies Act 2013, Secretary has to file returns, documents with proper authorities within the stipulated time. अब इसका क्या मतलब होता है? लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, इट मीन्स कंपनी को रिलेटेड जो भी लीगल काम होते हैं, लाइक अगर कोई भी कंपनी के पेपर्स क्लियर नहीं है तो वो इलीगल माना जाएगा और वो कंपनी गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है बंद करने के लिए। ओके, मतलब वो इलीगल ही होगी, स्टार्ट ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली बंद ही हो जाएगी। वो उसका ऊपर छापा पड़ता है, जो कहते हैं ना छापा पड़ा है किसी कंपनी पे, तो वो क्यों होता है? उसके प्रॉपरली पेपर्स नहीं होंगे अप टू डेट, या सही तरह से लाइसेंस वर्क नहीं किया रहेगा। तो ये सब ड्यूटी किसका होता है? सेक्रेटरी का होता है। उसे देखना होता है कि सब कुछ अप टू डेट है या नहीं, वरना कंपनी को नुकसान भी पहुंच सकता है। हैज़ टू इंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लायंसेस, मतलब और गवर्नमेंट के बहुत सारे ना रूल्स चेंज होते रहते हैं। कई बार बोलते हैं ये फॉर्म, ये लाइसेंस लेना ज़रूरी है, वो लाइसेंस लेना ज़रूरी है, तो उसे हमेशा अप टू डेट होना चाहिए कि बाबा नहीं, अभी एक लाइसेंस तो ले लिया, पता चला 2 साल के बाद नया रूल आया है कि एक और कुछ लाइसेंस की ज़रूरत है, आपको वो रहना ज़रूरी है। और अगर आपने टाइम टाइम रहते वो लाइसेंस एक्वायर नहीं किया तो हो सकता है आपका कंपनी बंद भी हो जाए। तो इसलिए सेक्रेटरी को जो भी लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होके अपनी कंपनी के लिए अप टू डेट रह के पूरे पेपर्स भी अप टू डेट रखना ज़रूरी है। सेक्रेटरी हैज़ टू परफॉर्म वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल। ओके, आई होप आपको पता हो, नहीं है तो फिर लीगल जो चीज़ें होती है, लीगली हर चीज़ सही लीगली हर चीज़ करने के लिए कहेंगे हम स्टैट्यूटरी वर्ड यूज़ किया जाता है कॉमर्स में। सेक्रेटरी हैज़ टू मेंटेन बुक्स। अब इसके लिए वो क्या क्या करेगा? मेंटेन बुक्स। बुक्स का यहाँ पर क्या मतलब होता है? कोई भी मुनीम जी का काम नहीं है। बुक्स का मतलब होता है प्रॉपर बैलेंस शीट, लेजर्स, जर्नल्स, ये जो आप आगे पढ़ने वाले हो उन्हें कहते हैं बुक्स। ओके, नॉर्मल लैंग्वेज में, बट वो बुक्स का मतलब होता है बैलेंस शीट एंड ऑल, रजिस्टर्स एक्सेट्रा। एज प्रिस्क्राइब बाय कंपनीज एक्ट 2013 को, कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन किए हैं जिसके वजह से जो जिसकी तरह आपको पूरे अपने बुक्स एंड रजिस्टर्स मेंटेन करने होंगे, जो कि आप अकाउंट सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। एंड सेक्रेटरी हैज़ टू फाइल रिटर्न। रिटर्न्स का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स रिटर्न, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर अथॉरिटीज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अभी जो इनकम टैक्स रिटर्न होता है, ये जो होता है, जो हर चीज़ें होती हैं, इसको एक टाइम होता है, उस वक्त गवर्नमेंट बोलता है कि इतना टाइम में आप अपना, इस तारीख से इस तारीख तक आप अपना इनकम टैक्स या रिटर्न्स भर दें। तो उसके प्रॉपर जानकारी होना चाहिए, उसे डेट्स कब निकल रही है, कब भरना है, और उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके सही तरह से विद इन टाइम, ताकि कंपनी को फाइन ना भरना पड़े और वो अपना रिटर्न्स भर दे। देन नेक्स्ट है कंडक्टिंग मीटिंग। ओके, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कंडक्ट मीटिंग where the persons meet and finalize important decisions. अभी कई कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि एक सिंगल इंसान, लाइक बहुत बड़ी कंपनी है तो वहाँ पर शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ओनर्स ही माने जाते हैं। तो ओनर्स को, शेयर होल्डर्स को, जो भी है, या फिर जिनसे हमने लोन लिया है,
कई बार ज़रूरत आन पड़ती है कि उन लोगों के साथ मीटिंग हमें रखनी पड़ती है। तो ये जो सब मीटिंग्स जो भी होती है इसे कौन ऑर्गेनाइज करता है? सेक्रेटरी। The secretary carries out formalities which are required to be undertaken before, during, and after the meeting, which includes preparation of agenda, sending notices, preparing minutes, etc. अब ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये सब क्या चीज़ें हैं। सेक्रेटरी कैरीज आउट फॉर्मेलिटी। अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ है जो कि करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अब इसमें क्या क्या करना पड़ता है? पहले तो जिन्हें अगर आपको साल में कुछ मीटिंग्स होती है जो ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी होती है, तो उनके नोटिसेस प्रॉपर निकाल के उन उन लोगों को भेजना ज़रूरी है कि बाबा अभी हम इन तारीख पर, डेट पर मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ अटेंड कर लेना। ऐसा प्रॉपर एक फॉर्मेट में नोटिस निकालना पड़ता है। देन एक एजेंडा बनाना पड़ता है। एजेंडा का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें मीटिंग के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक्स जो होते हैं, उसे कहते हैं एजेंडा। एंड प्रिपेयरिंग मिनट्स। मिनट्स का मतलब जो हमारा घड़ी वाला मिनट नहीं होता है। प्रिपेयरिंग मिनट्स मतलब जब एक्चुअली जब मीटिंग कंडक्ट की जाती है, उस वक्त एक बंदा उठ के कुछ कहेगा, फिर उसका वो या कुछ पूछेगा, उसका आंसर दूसरा बंदा देगा। मतलब एक एक चीज़ जो भी मीटिंग में हो रही है, उस सेक्रेटरी को एक बुक और पेन लेकर वो पूरा का पूरा सीन नोट डाउन करना पड़ता है। उसे कहते हैं प्रिपेयरिंग मिनट्स। मिनट्स का मतलब ये होता है यहाँ पर। ओके, मतलब जो भी हो रहा है, एक मिस्टर शाह होगा, वो उठेगा, वो कुछ पॉइंट रेज करेगा, क्या ऐसा ऐसा है, क्या करे। उसका कोई और रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई होगा, वो उसको आंसर करेगा। तो किसने आंसर किया, किस तरह से आंसर किया, फिर जो जिसने पूछा था वो सेटिस्फैक्ट्री था या सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ, या फिर उसने क्या क्वेश्चन रेज किया, वो सब मिनट्स में आएगा। और फिर उस मिनट्स का एक कॉपी बनाया जाता है और वो हर एक मेंबर जो भी उस मीटिंग में अटेंड था, उन सबको, या फिर कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो अटेंड नहीं कर पाते मीटिंग, उनको भी ये कॉपी दी जाती है ताकि उन्हें भी नॉलेज आ जाए, इन्फॉर्मेशन आ जाए कि मीटिंग में क्या हुआ और क्या डिसीजंस लिए गए, कुछ डिसीजन नहीं लिए गए, या कुछ चीज़ें थी जिन्हें रोक दी गई, कुछ चीज़ें थी जिन्हें नहीं ऐड की गई, वो सब उसमें होता है। देन लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। A secretary acts as a link between management and staff of the organization and helps in effective communication. It is important that these decisions are coordinated effectively at all levels of the organization. सेक्रेटरी जो होता है वो एक अपने बॉस और अपना जो स्टाफ होता है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक कड़ी होता है, एक लिंक होता है। जो भी डिसीजन ऊपर के लेवल पे लिए जाते हैं और कुछ अगर डिसीजन जो नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, तो यही एक बंदा होता है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और स्टाफ के भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो बॉस तक पहुंचा देता है। देन फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। Secretarial standards and audit aim at checking whether the company is adhering to the legal and procedural requirement. Secretarial standards and secretarial audit (SS and SA) are discussed in chapter 6. Okay. Secretarial standards and audit aim at checking whether the company is adhering to the legal and procedural requirement. Legal and मतलब मैंने वही जो यहाँ पर हमने पहले डिस्कस किया था ना कि लीगली सब पेपर्स बराबर है नहीं है, टाइमली सबमिट किए है नहीं है, गवर्नमेंट ने अगर कुछ नया रूल निकाला है तो उस हिसाब से सब पेपर्स हमारे अप टू डेट है नहीं है, वही सब कुछ जो है सेक्रेटरी को मतलब सब कुछ लीगली प्रोसीजर वाइज हो रहा है या नहीं है, वो भी ध्यान रखना है। आई होप आपको ये यहाँ तक हमने जो लिया है लेसन इसके ऊपर का आपको समझ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें हमें आएगी, लाइक हम लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकेंगे। आप लोगों की मांग है कि हम लाइव रिकॉर्ड करें वीडियो, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइबर्स चाहिए जो कि यूट्यूब तभी अलाउ करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करोगे तो हमें और खुशी होती है कि हम और वीडियोस लाए आपके लिए।
कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप प्लीज़ कमेंट में डालिए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी 110%। और कोई कुछ कमी लगती है तो हमें बताइए ताकि मैं आप इम्प्रूव कर सकूँ अपने आप को। लाइक करिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए। ओके, बाय बाय, सी या। अगले वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी ये जो है ये लेना बताऊँगी, ये वाला सिखाऊँगी टॉपिक। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी या। हैव अ गुड डे।